नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो क्या था, ठोसों में अपूर्णताओं के कारण क्या है। मैंने कुछ अपूर्णताएं भी बताई थी आपको, लेकिन मैंने कहा था कि जो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष हैं, ठीक है, उन्हें हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले ठीक है कुछ दो दोष और देखने होते हैं जो बिल्कुल उसके समान ही हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और उससे पहले अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह आर्थिक रूप से इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ठोसों में अपूर्णताएं नंबर 1, इसमें हम पढ़ेंगे पहले नंबर 1 पे पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो रिक्तिका दोष बहुत ही आसान होता है। रिक्तिका दोष क्या होता है, तो किसी क्रिस्टल जालक में, जैसे ये एक क्रिस्टल जालक है, ठीक है, जब इस क्रिस्टल जालक में जो इसमें ये देखिए ये कंडीशन बनती है, ठीक है। आप देख रहे हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक में क्या हो, परमाणु अणु आयन, सॉरी आयन नहीं होगा, परमाणु और अणु, ठीक है, अपने स्थान से क्या हो जाएं, लुप्त हो जाएं, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। मैं फिर से बताता हूं, किसी क्रिस्टल जालक में जब परमाणु अणु अपने सामान्य स्थान से क्या हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, अपने सामान्य स्थान से विलुप्त हो जाएं, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं तो क्या होगा, किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अणु अपने सामान्य स्थान से अपने सामान्य स्थान से लुप्त, लिखिए विलुप्त नहीं, लुप्त, लुप्त लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो
इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अणु आयन नहीं करेंगे, सॉरी, परमाणु अणु अपने सामान्य स्थान से क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, यहाँ पर जो परमाणु अणु आयन है, इस स्थान पे जो परमाणु अणु आयन था, ठीक है, आयन नहीं बोलते, सॉरी, बार बार निकल जाता है। तो जो परमाणु और अणु था वो अपने स्थान से लुप्त हो गया है। ठीक है, तो इस दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं इसे। रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान। और इस दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष, रिक्तिका, ठीक है, दोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। इसके गुण, इसमें यह जो दोष है वो क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे नंबर 1, यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। मतलब जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो इसके अंदर परमाणु अणु जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे नंबर 2, यह दोष अनायनिक ठोस देते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने हर बार एक गलती से आयन निकल जाता है, लेकिन हर बार मैंने परमाणु और अणु की बात की, आयन की बात नहीं की। इसका मतलब यह दोष अनायनिक ठोस देते हैं, मतलब ऐसे ठोस जिसमें आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो है क्रिस्टल ही रिक्तिका दोष उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उसके बाद अगला गुण है इसका। अगला गुण क्या है, इसके घनत्व में कमी आती है। ठीक है, घनत्व में क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, तो घनत्व में कमी आती है। ठीक है, ये था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। रिक्तिका दोष किसी क्रिस्टल जालक के
परमाणु, किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अणु अपने सामान्य स्थान से जब विलुप्त हो जाते हैं तो इस दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, इसके गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं इनकी। क्या है कि यह दोष कब उत्पन्न होता है? जब हम इसे गर्म करते हैं। ठीक है, और इससे ये कौन देता है? तो अनायनिक ठोस देते हैं। और इसका घनत्व में क्या होती है? कमी आती है। मतलब ये कि घनत्व समझ लीजिए कि किसी रूम में जितने ज्यादा लोग बैठे होंगे उस रूम का मतलब उसमें उस रूम का घनत्व अधिक है। अगर जो वहां पर, यही मान लो ये एक रूम है और इस रूम में 1 2 3 4 5 8 9 लोग बैठे हुए हैं, तो उनका घनत्व, ठीक है, उतना होगा 9 लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसमें से दो लोगों को हम क्या करें? बाहर निकाल दें, तो उनके घनत्व में कमी आएगी, डेंसिटी में कमी आएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि घनत्व में कमी आ गई, क्योंकि यहाँ से जो परमाणु अणु था वो विलुप्त हो गया है। ठीक है, आगे ये था रिक्तिका दोष। ठीक है, अब हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे। अंतराकाशी दोष। ठीक है, अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो अंतराकाशी दोष क्या होता है वो देखते हैं। बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने यहाँ चित्र बनाया है वो क्या है? अंतराकाशी दोष में जब किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अणु जो है वो क्या होता है? रिक्त स्थान, मतलब अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो हम इसे क्या लिखना है? जब किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अणु अंतराकाशी स्थान में पाया जाता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, अंतराकाशी स्थान में पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अणु अंतराकाशी स्थान में पाया जाता है, तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसे लिखते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु अणु अंतराकाशी स्थान में पाया जाता है, तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब अंतराकाशी, ये एक शब्द है। अंतराकाशी क्या होता है? अंतराकाशी मतलब परमाणु अणु के बीच जो स्थान, खाली स्थान होता है ना, उसे कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान कहते हैं। और इसे रिक्त स्थान भी बोल सकते हैं, वॉइड जिसे बोलते हैं, रिक्त स्थान भी बोल सकते हैं इसे। तो
रिक्त स्थान में, यहाँ पर अंतराकाशी की जगह पे मैं रिक्त स्थान यूज कर सकता हूँ, रिक्त स्थान में पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। परमाणु अणु अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में। ठीक है, तो अब इसके गुण क्या होते हैं, गुण देख लीजिए। क्या है, नंबर 1, इसके क्या होता है, इसके घनत्व में वृद्धि होती है। अब देख रहे हैं एक रूम में 9 लोग बैठे थे, ठीक है, और उसके साथ ही क्या किया है, 2 लोगों को और बिठा दिया है इनके बीच में, यहाँ पर इन चारों लोगों के बीच में एक लोग बैठा दिया, इन चारों लोगों के बीच में एक लोग बैठा दिया, तो क्या हुआ है, घनत्व में वृद्धि हो गई। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, या लिख दीजिए इस दोष में, इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। नंबर 2, ठीक है, घनत्व अनायनिक ठोसों में, यह भी अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, और एक और है वो भी लिख देते हैं। आयनिक ठोस में विद्युत उदासीनता होने के कारण यह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये थे। अब आपको इसमें एक शब्द आया है विद्युत उदासीनता। विद्युत उदासीनता का मतलब कि क्रिस्टल में अब आयनिक ठोस की बात की गई है। ठीक है, आयनिक ठोस की बात की गई है, तो विद्युत उदासीनता होने के कारण यह आयनिक ठोसों में यह दोष दिखाई नहीं देता है, क्योंकि होता क्या है कि आयनिक का मतलब आयन के फॉर्म में पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, जितनी मात्रा में पॉजिटिव आयन रिड्यूस होते हैं उतनी मात्रा में निगेटिव आयन जुड़ते हैं, और जितनी मात्रा में निगेटिव आयन रिड्यूस होते हैं उतनी मात्रा में पॉजिटिव आयन जुड़ते हैं, तो उनका बैलेंस रहता है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत उदासीनता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत उदासीनता कहते हैं। ठीक है, और ये आपको कौन सा दोष दिख रहा है, तो ये
अंतराकाशी दोष। ठीक है, ये है। अब हमने दोनों डिस्कस कर लिए। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष। अगले वीडियो में शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष। ठीक है, और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर गांव में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वह इनका संपूर्ण लाभ उठा सकें। नमस्कार।